बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज ना एक चीज़ अक्सर मुझसे पूछी जाती है जब फॉर्म फिल करती हैं कि फेसबुक का अकाउंट हमारा नहीं है, हमें बनाना चाहिए। ठीक है, देखो भी आप लोगों ने अपना अकाउंट सेल भी करना है। सेल कहाँ करना है आप लोगों ने? सेल करने के लिए आप लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होना ज़रूरी है जिसके ऊपर आप सेल करेंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे मिसाल देके समझाता हूँ। आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहां पे एक प्रोडक्ट है, उसने छुपा के रखी हुई है। वो कितनी दिन में सेल होगी, और एक उसी के साथ की प्रोडक्ट जो उसका कंपटीटर है वो सामने उसने रखी हुई है दुकान के सामने, तो किसकी सेल ज्यादा होगी? तो ऑफ कोर्स उस बंदे की ज्यादा सेल होगी जिसने बाहर निकाल के रखी होगी, जिसने सजा के रखी होगी। तो ये एक ऐसी फील्ड है, जब तक हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को नहीं लेकर आएंगे उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि हम अच्छा क्लाइंट क्लोज कर पाए या अच्छी अर्निंग इससे कर पाए। ठीक है, तो अब ना कुछ चीजें आप लोग नोट कर लें। आप लोगों ने पेंसिल रेजर नहीं रखा ना, पेंसिल और कॉपी पेंसिल नहीं रखी ना? चले कॉपी पेंसिल उठाए पहले और नोट करें। ठीक है, आप लोगों ने नोट क्या करना है? स्क्रीन वॉइस डबल है, सुनी? नहीं, हमारे पास तो वॉइस डबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस मेरी क्या? नहीं, मेरी वॉइस क्लियर है। स्क्रीन चेक कर कैसे है? नहीं है इशू। अच्छा, आप मेरी आवाज़ चेक करिए, आप मेरी आवाज़ सही आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ चेक करें कि क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? आवाज़ कम, आवाज़ कम भी है आज। फिल्टर, कंप्रेसर, वॉइस। मैंने 660। मैंने तो ये हेडफोन लगाए हुए हैं आपके सामने, मुझे तो क्लियर आवाज़ आ रही है। कम है आवाज़, कम। मैं बोल भी कम रहा हूँ, जब पढ़ाता होता हूँ उस वक्त एक मोशन के अंदर होता हूँ। अभी मैं आप लोगों को वैसे बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले तो मैंने ये बताना है। वालेकुम अस्सलाम, क्लियर आवाज़? चलिए ठीक है। तो अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि जब आप लोग फॉर्म फिल करती हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट बीच में से पूछती हैं कि हमारे पास फेसबुक की आईडी नहीं है। तो आप लोगों ने, उम्मीद है कि कॉपी पेंसिल अपने पास रखी होगी। मैं कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया आप लोगों को लिखवाने लगा हूँ जिसके ऊपर एज ए डिज़ाइनर हर किसी का अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों की कमी है, कोताही है, आप लोग अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर किसी शॉप के अंदर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, दो प्रोडक्ट हैं डिफरेंट कंपनीज की, ठीक है, दोनों एक दूसरे की कंपटीटर हैं। एक प्रोडक्ट उसने उठा के रखी हुई है दुकान के बिल्कुल फ्रंट पे, ठीक है, या फिर ऐसी जगह पे जहां पे हर गाहक आके उसको देखेगा। और दूसरी प्रोडक्ट ऐसी जगह पे पड़ी है जो दुकानदार खुद जाके ढूंढ के लेकर आएगा। ठीक है, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई डिजाइन पड़े होते हैं तो अगर हमें भी जाके देखना होगा, हम पहले जाके उसको फाइंड करेंगे हमने कहाँ पर सेव किया हुआ है, फिर वहां से उठाकर हम किसी को दिखाते हैं। ठीक है, तो आपसे आप सवाल है कि दोनों में से किसका, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगी, जो छुपा के रखी हुई है या जो फ्रंट पे रखी हुई है? तो सोशल मीडिया के अकाउंट जो है ना वो आप लोगों के पास जरूरी है, जिसमें नंबर 1 फेसबुक का, ठीक है, नंबर 2 इंस्टाग्राम का, ठीक है, नंबर 3 टिकटॉक का।
ये 3 अकाउंट तो आपके पास जरूरी। अच्छा, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोग फेसबुक का अकाउंट बना लें, इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लें और टिकटॉक का अकाउंट बना लें और सारा दिन उसके ऊपर बैठ के आप लोग रील्स देखें। ठीक है, आप लोगों ने रील्स नहीं देखनी, आप लोगों ने अपना जो कंटेंट होगा, आपने एक छोटी सी भी चीज क्रिएट की है ना, उसको आप सोशल मीडिया पे डालें। ठीक है, हमारे यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा वो करती हैं, या ये मैंने इतना सा काम किया, इसको मैं कैसे सोशल मीडिया पे डालूं। हालांकि अगर गोरों का काम देखें ना, वो हल्की सी सुई भी बनाते हैं ना, वो पहाड़ बना के बता रहे होते हैं कि हमने पहाड़ बनाया है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना काम सोशल मीडिया के ऊपर रिप्रेजेंट जरूर करें। और मैं ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये भी मेरी एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट क्लोज किए हैं, भाई एक अच्छा डिजाइनर होगा, पढ़ा रहा है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमने काफी देर काम भी किया। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों का जरूरी नहीं है अपना फेस लेके आए, अपनी वॉइस लेके आए, जैसे आपको मुनासिब लगे आप उसके ऊपर अपना कंटेंट अपलोड करें। और हमारी जो असाइनमेंट वाला सेशन है वो सारा हमारा फेसबुक के ऊपर ही होता है, ना कि व्हाट्सएप के ऊपर होता है। जो पहले ऑलरेडी सबमिट कर रहे हैं उनको पता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये 3 प्लेटफॉर्म तो हर किसी को होने चाहिए, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और, बिहांस। ठीक है, बिहांस, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों का अकाउंट जरूर होना चाहिए। और इसके ऊपर तकरीबन जो है ना अच्छे अच्छे डिजाइनर जितने भी होते हैं उन सबका अकाउंट होता है। और लोग अक्सर कहते हैं ना कि अपना पोर्टफोलियो सेंड करें, तो उन्होंने बिहांस के ऊपर ही अपना पोर्टफोलियो बनाया होता है। फिर जो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करना चाहेंगे वो डूबली क्या है। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारी एक सोशल मीडिया है, लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों ने जरूर जरूर अपना काम मेंशन करना है। मैं यहाँ पे ना अपना थोड़ा सा लिंक्डइन ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये ना मुझे बिल्कुल भी सोशल मीडिया को हैंडल करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैंने, नहीं ये तो कंपनी वाला है, मैं दूसरा ओपन करता हूँ। ये देखें, अब ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है ना, इसके ऊपर एक एक चीज मेरी मेंशन है। और अक्सर औकात क्लाइंट्स जो होते हैं, जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, वो हमारी लिंक्डइन को जरूर चेक करते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर सारी चीजें बताई होती हैं। अगर मैं यहाँ पे अबाउट के अंदर आऊँ, अबाउट के अंदर मैंने सारी चीजें बताई हैं कि मैंने ये काम किया हुआ है और मैं करंटली ये काम कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस के अंदर जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया है, ठीक है, मैं वार्ड एक्सपर्ट सोल्यूशन के अंदर हूँ, वार्ड पॉइंट के अंदर हूँ, ये आयरा के नाम से कंपनी है, यहाँ पे काम किया, एनमेटिक्स के अंदर काम किया, क्लेप टू गैदर के अंदर किया, अभी क्लेप टू गैदर हो गया, आयरा होगी, ये सारी फॉरेन कंपनीज हैं। ठीक है, एनमेटिक्स जहां से मैंने स्टार्टअप किया था, वार्ड पॉइंट और वार्ड एक्सपर्ट सोल्यूशन जिसके अंदर मैं करंटली अभी काम कर रहा हूँ। 2 कंपनी के साथ कर रहे हैं, उनका भी काम क्लोज हो जाएगा, वो भी इंशाल्लाह मेरे इस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये एक बहुत अच्छा हमारा पोर्टफोलियो है, आप लोग इसको अपडेट रखें। और मेरा काम ज्यादातर डेवलपमेंट का है ना, तो ये देखिए इसके अंदर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं इसके अंदर पूल के जरिए लोगों को एंगेज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये पाइथन का एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है, ये पाइथन का एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ये पाइथन का लगा हुआ है, ये आप लोगों का ऐड लगा हुआ है, ये पाइथन के क्वेश्चन लगे हुए हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि मैं एक एक्टिव डेवलपर हूँ। ठीक है, मेरे पास ऐसी नॉलेज है कि मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। इसी तरह से आप लोगों ने अपना काम शो करने के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा। नंबर 1 ये। दूसरी चीज ये है कि उम्मीद है कि सब लोगों ने अडोबी फोटोशॉप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, मैं यहाँ पे आप लोगों को और चीज बताता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास क्रोम है। ठीक है, क्रोम वालों के लिए ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये इनफ नहीं है, लेकिन उनका गुजारा कर सकती है। एक है फोटोपी, photopea.com। ठीक है, सेम एज इट ये फोटोशॉप की तरह काम करती है। मैं न्यू के अंदर जाता हूँ और क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोग फोटोशॉप का इंटरफेस देखेंगे, उसके अंदर भी आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ऑफ कोर्स फोटोशॉप के अंदर आपको ज्यादा टूल मिलेंगे, ज्यादा फ्री हैंड मिलेगा, ज्यादा चीजें आप वहां पे कर सकती हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये है, एक है पिक्सल एलआर के नाम से है, PIXLR, हाँ ये वाला है, पिक्सल एलआर के नाम से। इसको भी आप यहां से यही नहीं, एडिटर, क्रिएट ओपन, ओपन में मैं ये एक इमेज ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो इसका इंटरफेस भी आपको उसकी तरह का मिलेगा, फोटोशॉप की तरह का मिलेगा। लेकिन
यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे मुकम्मल फोटोशॉप का काम आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से चीजें आती हैं, यही जो टूल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग यही चलाना सीख जाते हैं, तो आप इसके अंदर भी काफी अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक मसला आता है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो फिर आपके पास ये दोनों चीजें जो है ना बहुत ज्यादा आपको तंग करेंगी, ठीक हो गया। और बकाया चीज, आप लोगों ने अडोबी फोटोशॉप को डाउनलोड कर लिया होगा। अब सबसे पहले तो हमने अडोबी फोटोशॉप को ओपन करना है। ओपन करने के चंद तरीके हैं। सबसे पहले जो मैं इख्तियार करता हूँ, मैं तो जो भी चीजें ना, क्योंकि मैं लिनक्स यूजर हूँ, ज्यादातर मैं लिनक्स या मैक को चलाना पसंद करता हूँ, ज्यादातर मैं लिनक्स को चलाता हूँ ना, तो उसके अंदर मेरी आदत थोड़ी सी बनी हुई है। मेरी आदत है मैं विंडो वाला बटन प्रेस करता हूँ, जो भी मैंने सॉफ्टवेयर ओपन करना होता है उसके मैं सिर्फ फर्स्ट टू से 3 लेटर राइट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अब यहाँ पे ILL लिखा, एलिस्ट्रेटर आ गया। मैं अगर यहाँ PHO लिखूंगा, फोटोशॉप, यहाँ पे फोटोशॉप आ जाएगा। फिर इसको मैं क्लिक करूंगा या वैसे ही मैं एंटर कर दूंगा, मेरा फोटोशॉप ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो है ये वाला जो मैं इख्तियार करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से खोलें, आप किसी भी तरह से खोल सकते हैं। इसको मैं दोबारा क्लोज करता हूँ। अक्सर लोगों क्या होते हैं कि वो अपने डेस्कटॉप के ऊपर चीजें रखते हैं, ठीक है। मैंने जो है ना इधर स्टार्ट मेन्यू के अंदर सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा होता है। ये जो चीजें मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरी एडिटिंग के टूल, ठीक है, ये मेरे लाइव के टूल, ठीक है, इसके अलावा लोगों के साथ कनेक्शन के, ये मेरे कोडिंग के आगे, ये ब्राउजर वगैरह आगे और सारी चीजें होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी चीजें रखता हूँ। अक्सर लोगों ने क्या किया होता है, उन्होंने यहाँ पे बाहर रखा होता है, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर नहीं, जब जब वो इंस्टॉल करते हैं ना, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर उन्होंने रखा होता है। यहाँ पे ऑप्शन कहीं पे होगा, तो आप लोग यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर भी डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कंफर्ट होते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे कंफर्ट होता हूँ, मैं इसी तरह से ओपन करता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज अपने माइंड से निकाल देनी है। मेरे पास 2018 है वेरिएंट, मेरे पास जो है ना 2022 वेरिएंट है, मेरे पास 2024 वेरिएंट है, और सर के पास जो है ना 2025 वेरिएंट है। मैं आपको हर एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। जो चीजें अभी न्यू रिसेंटली ऐड हुई हैं उसका भी आप लोगों को कई हद तक मैं तोड़ बताऊंगा कि हम पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेज किया जाता है। आपके पास जो है ना वो तो एडवांस वाला है, आपके पास अच्छा PC है, हम जो है ना हल्के वाला किया हुआ, इसके अंदर ये चीजें नहीं होती, सारी चीजें उसके अंदर पॉसिबल होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चंद चीजें हैं जो इसके अंदर ज्यादातर ए वाली चीजें हैं। ए वाली जो है ना जब हम परचेज करते हैं फिर हमारे पास चलती हैं, तो वो हमारे 2025 के अंदर भी नहीं चलती, ठीक हो गया। एंड इसके बाद ये हमारा आगे इंटरफेस, मैं इसको पहले नया फ्रेश कर लूं, ओके। इसको मैं बंद करके दोबारा चलाता हूँ, मे बी सारी चीजें यहाँ से गायब हो गई हूँ। अच्छा, जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम अपने फोटोशॉप को ओपन करना है, आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। मैंने भी जो सेटिंग की थी वो सारी डिलीट हो गई हैं, ठीक है। कैसे की है मैंने, मैं एडिट के अंदर गया हूँ, प्रीफरेंसेस के अंदर गया हूँ, जर्नल के अंदर गया हूँ, और यहाँ पे रीसेट ऑल वार्निंग डायलॉग एंड रीसेट रेफरेंसेस और क्विट, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने जो है ना इसको रीसेट कर दिया है कि मैंने जितनी सेटिंग की थी या जो भी मेरा यहाँ पे मटेरियल पड़ा था वो सारा यहाँ से खत्म होके बिल्कुल मेरा फोटोशॉप न्यू हो गया, जैसे आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं आप लोगों को एक एक चीज बता सकूं कि हम किस तरह से फोटोशॉप के अंदर काम करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जिन्होंने फोटोशॉप का नाम भी पहली बार सुना है उसको भी हमने मास्टर करवाना है। अब सबसे पहले जब हम किसी के घर जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास उसका होम आता है, ठीक है। हम कहते हैं इसका घर आ गया, तो ये जो ना अब हमारा घर है। अब घर के अंदर ये हमारा दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर फोटोशॉप उसका डोर लगा हुआ है, वहां से हम इंटर होते हैं। दोबारा हमने डोर से बाहर जाना है, तो ये हमें यहाँ पे होम का बटन मिलता है, यहाँ से हम बाहर, ठीक है। अगर हम इसका एडिट, जो हमारी एडिटिंग वाला इंटरफेस है, वहां पर जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे लोगो नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अगर आप यहाँ से होम स्क्रीन पे जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने यहाँ से आ जाना है, इधर होम पे क्लिक करेंगे ना, आपकी होम स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप कैनवस सेटिंग के अंदर आ जाएंगे, यहाँ से आप होम स्क्रीन के अंदर आ जाएंगे, ठीक हो गया। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, यहाँ पे हमारे पास आता है न्यू। न्यू के अंदर यहाँ पे हमें काफी सारे प्रीसेट्स दिए होते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे इस्तेमाल करके अपना कैनवस क्रिएट करते हैं।
अब यहाँ पर कैनवास क्रिएट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें मैं हदायत करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने एक कपड़े की और रुई की एग्जांपल ली थी, अगर हम रुई के साथ कोई चीज बनाते हैं उसको हम बाद में तोड़ मोड़ के या उसके अंदर चेंजिंग करके उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कपड़े को काट लें उसके बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा कपड़ा या जाया हो जाता है या फिर हमारी वो एक दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अक्सर होता है ना कि बड़े का सूट खराब हो जाता है छोटे का बना लेते हैं, तो इसी तरह से हमारा फोटोशॉप के अंदर होता है। तो यहाँ पे अब जो है ना, अब हमने यहाँ पे जब कैनवस को क्रिएट करना है यहाँ पे बहुत ध्यान के साथ करना है। ये चीज मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर नहीं कहा था क्योंकि उसके अंदर हम बाद में जाके इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप के अंदर हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने क्रिएट क्या करना है, उसका साइज क्या है और किस चीज के लिए क्रिएट करना है, ये चीजें आपके माइंड में पहले से होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज मैंने आपको अडोबी इलस्ट्रेटर पढ़ाते हुए नहीं कहा था क्योंकि वहां पर जो है ना इस चीज का इतना इशू नहीं होता, लेकिन फोटोशॉप के अंदर इसका इशू होता है, ठीक हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ओपन का। अब ओपन और न्यू के अंदर क्या फर्क है? न्यू फाइल वो होती है जिसके अंदर हमने एक न्यू कैनवस क्रिएट करना है, उसके अंदर हमने एक नया जो डिजाइन है वो क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन ओपन का मतलब ये होता है, ओपन का मतलब ये होता है कि हमने ऑलरेडी जो काम किया हुआ है उसको हमने ओपन करना है, ठीक है। न्यू का मतलब आपको नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ से हमने एक नया काम स्टार्ट करना है। ओपन से क्या होगा? ओपन से हमने एक पहले किया हुआ काम उसको हमने ओपन करना है। जस्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, ओपन करता हूँ, मैं अपने चले जाता हूँ यहाँ पे डाटा सोर्स। यहाँ पे मेरे पास ना काफी सारी पड़ी हुई है, पीडीएफ पड़ी हुई है, पीएसडी पड़ी हुई है। जो हमारी फोटोशॉप की जो फाइल्स होती है ना, इसका आप नाम लिखते हैं पीएसडी का मायने क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, पीएसडी, ठीक है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स। आपसे कोई भी पूछ सकता है, अगर कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहां पर भी ये क्वेश्चन अक्सर हो जाता है, पीएसडी का क्या मायने है? आप लोग नोट कर लें, फोटोशॉप, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वही फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट जो है ना उसी को हम पीएसडी कहते हैं। और इसकी जो बाय डिफॉल्ट हमारी एक्सटेंशन होती है या सेव होती है फाइल्स, वो भी हमारी फोटोशॉप के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं। यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी एक जो है ना थंबनेल उठा लेते हैं। ये मैंने एक ओपन किया, ठीक है। अब मैंने ये चीज इसी के अंदर क्रिएट की है, जो हमारा फोटोशॉप का ऐड है वो भी मैंने इसी के अंदर डिजाइन किया है और इसका जो थंबनेल है वो भी मैंने इसी के अंदर डिजाइन किया है। यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो डेली चेंज होता है, तो वो मैं डेली चेंज करता हूँ, इस वजह से जो मेरी मेन फाइल है उसके अंदर ये चीज यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ, जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा यहाँ पे मुझे ये चीज शो कर रही है, ठीक है। मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट अडोबी फोटोशॉप के अंदर ओपन किया, ओपन करने के बाद वो हमें यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी, ठीक है। ये ऐसे समझ लें कि कोई भी बंदा इस घर आएगा, उसका जो ना फिंगरप्रिंट का वहां पे लोग लगा हुआ है, वहां पे उसने उसका नाम रजिस्टर हो जाएगा, चाहे वो पहचानने वाला हो या ना पहचानने वाला हो। इसी तरह से जब हम फोटोशॉप के अंदर कोई भी चीज ओपन करते हैं, मैंने इसको सेव नहीं किया, ठीक है, मैं यहां से कोई और फाइल ओपन करता हूं, ठीक है, ये गजा वाला थंबनेल है, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूं थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करके, ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करके मैं कंट्रोल एस करता हूं, एस करने के बाद अब करता हूं, ये भी हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और चेंज कर रहा हूं कि जो भी चीज हम इसके अंदर ओपन करते हैं वो सारी हमारी होम स्क्रीन के अंदर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अब आ जाता है यहाँ पे होम का बटन। अभी हम होम के अंदर ही हैं, यहाँ पे रिसेंट फाइल हमें नजर आ रही है, इसको हम इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम नेम के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, साइज के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, टाइप के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अमूमन हम इसको रिसेंट रखते हैं क्योंकि जो हमने रिसेंट काम किया होता है उसी को हमें दोबारा ओपन करने की जरूरत होती है। इसके बाद यहाँ पे हमें व्यू मिलती है, हमने थंबनेल व्यू देखना है या लिस्ट व्यू देखना है, जो आपको बेस्ट लगे आपने उसको कर लेना है। दोनों के फायदे हैं, यहाँ पे हमें जो है ना इसका थंबनेल पूरा नजर आ रहा है, उसके साथ हमें यहाँ पे नाम नजर आ रहा है, उसके साथ हमें यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है कि किस टाइम में हमने लास्ट अपडेट इसके अंदर की थी। अगर मैं इसको लिस्ट के अंदर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन और मिल रही है, साइज भी, इस फाइल का साइज कितना है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि ये जो टाइप है ये फोटोशॉप की टाइप है या आपने कोई और इसके अंदर खोली होती है। जैसे हम पीडीएफ भी ओपन कर लेते हैं, हम जो है ना इलस्ट्रेटर की फाइल भी कभी कभी हम फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेते हैं,
तो यहाँ पे हमें यहाँ पे टाइप नजर आ रही है कि आपने किस टाइप की जो है ना इसके अंदर ओपन की हुई है। तो जो जो आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगे या जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसको कर सकते हैं, नो मैटर कि आपने क्या चीज रखी हुई है। इसके साथ यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। फिल्टर के ऑप्शन में क्या होता है कि फिल्टर के ऑप्शन में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे काफी सारे डिजाइन पड़े थे, वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। जब आप लोग काम करेंगे तो आपके भी यहाँ पे काफी सारे डिजाइन आ जाएंगे, तो फिर आप लोगों को जो है ना ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट उसका यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, मैंने फोटो लिखा, जिसके अंदर फोटो आ रहा था वही थंबनेल यहाँ पे या वही डिजाइन मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ से सर्च करके अपने डिजाइन को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे न्यू के अंदर। न्यू के अंदर आते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रिसेंट नजर आता है कि रिसेंटली हमने कौन सा साइज लिया था, ठीक है, वो हमें शो कर रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेव का ऑप्शन करता है। सेव में मैंने यहाँ पे यूट्यूब के थंबनेल अक्सर मैं फोटोशॉप में बनाता रहता हूँ, उसका मैंने यहाँ पे साइज रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फोटो के हैं एंड यहाँ पे प्रिंट का है, यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का है, यहाँ पे वेब का है, मोबाइल है, फिल्म एंड वीडियो। आपने जिस चीज के लिए भी डिजाइन क्रिएट करना है उसके यहाँ पे साइजेस दिए हुए हैं, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अमूमी तौर पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे खुद भी यहाँ पे लिख के अपना साइज क्रिएट कर रहे होते हैं। अब जब भी हमने यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहला काम, ठीक है, अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है कि मैं किस चीज के लिए डिजाइन क्रिएट कर रहा हूं। अब मैं क्या किस चीज के लिए कर रहा हूं, मैं सिग्मा, ठीक है, SM2, ठीक है, सिग्मा ग्राफिक डिजाइनिंग, सिग्मा ग्राफिक डिजाइन कोर्स का मॉड्यूल नंबर 2 जो है ना वो उसकी क्लास नंबर 1 है, ठीक है, क्लास नंबर 01। ये मैंने इसका नाम रख दिया। नाम रखने के बाद फिर मैंने इसकी विड्थ देनी है। मैं इसकी विड्थ कितनी दूंगा, 1080, ठीक है। मैं ना इसको इंस्टाग्राम जो स्क्वायर साइज है ना वो देने लगा हूं, ठीक है। और मैं इसकी हाइट भी यहाँ से कर दूंगा 1080, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर को मैं यहाँ से पिक्सल के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैं दोबारा से इसके अंदर साइजेस दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम साइज दे देंगे फिर हमें यहाँ पे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप को देखने का मकसद ही नहीं बनता, क्योंकि हमने मैनुअली जो है इसके अंदर विड्थ दिया है वो हमारी एक्यूरेट होती है, ठीक है। अगर आपने इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पिक्सल पर इंच, और यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोगों ने किस चीज के लिए अपना डिजाइन क्रिएट करना है। अगर तो आप लोगों ने अपना डिजाइन क्रिएट करना है किसी स्क्रीन के लिए, ठीक है, मोबाइल के हो, वेबसाइट के लिए हो या डेस्कटॉप के लिए हो, अगर तो वो डिजाइन आपका स्क्रीन के ऊपर चलेगा तो फिर आप लोगों ने इसको क्या करना है, 72 के ऊपर रखना है। अगर आप लोगों ने इसका डिजाइन प्रिंटिंग के लिए रखना है, इस्तेमाल करना है, फिर आपने इसको 300 पे रखना है, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, 72, ठीक है, 72 कर लूंगा। अच्छा, क्योंकि हमने स्क्रीन के लिए डिजाइनिंग करनी है। आपको शायद पता है या नहीं, मेरी भी ज्यादा स्क्रीनिंग के लिए होती है डिजाइनिंग। प्रिंटिंग की डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा काम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस नहीं है, वो उसके अंदर कलर्स का इस्तेमाल करना और तरह से होता है, सारी चीजें और तरह से होती हैं, और डिजाइनिंग के अंदर काफी सारी फील्ड होती हैं। ये नहीं है कि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे माजरत हो वहां पे मैं माजरत भी कर लेता होता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे ये चीज होगी, ठीक है। पहला हमने क्या रखा, नाम रखा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाद में हमें तलाश करने के लिए। दूसरी चीज, आप लोगों ने साइज शुरू में जरूर डालना है। अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेटर की तरह यहाँ पे साइज जो भी है रख के आप लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया, बाद में चेंज करने लगेंगे, फोटोशॉप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने पहले ही रखना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन जानी है, और रेजोल्यूशन के साथ आप लोगों ने यहाँ पे पिक्सल पर इंचेस कर लें, या आप लोग अगर सेंटीमीटर में काम करना चाहते हैं तो वहां पर भी कर लें। ज्यादातर हम जो है ना पिक्सल पर इंचेस के अंदर ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर्स आते हैं। जब हम फोटोशॉप के अंदर जाते थे तो वहां पे हमें 2 कलर मिलते थे, एक हमें मिलता था RGB, दूसरा हमें मिलता था CMYK। लेकिन इसके अंदर आपको बिटमैप मिल रहा है, ग्रे स्केल मिल रहा है एंड लैब कलर मिल रहा है। और आप लोगों की आज की असाइनमेंट में से एक असाइनमेंट ये भी है, आप लोगों ने इन सब के मायने देखने हैं और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। ये आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बना के जो है ना आप लोगों ने असाइनमेंट सेंड करनी है। असाइनमेंट नंबर 1 अपनी नोट कर लें अभी कॉपी के ऊपर, ठीक है, कॉपी पे या अपने नोटपैड ओपन करके उसके ऊपर कर लें, ठीक है। आप लोगों ने क्या लिखना है कि जितने फोटोशॉप के अंदर कलर दिए हैं, ठीक है, बिटमैप हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं,
ग्रे स्केल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आरजीबी कलर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सीएमवाई के कलर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लैब कलर हम कौन से डिजाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनको हल्का सा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारा जो पिछला मॉड्यूल हुआ है। तो इसके अंदर आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल का कर सकते हैं, जिमनाई का कर सकते हैं, किसी भी एआई टूल का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर हम किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अभी आरजीबी ले रहा हूँ क्योंकि जब हम स्क्रीन के लिए डिजाइनिंग करते हैं तो वहां पे हम आरजीबी कलर को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कि आपने बिट कितने रखने हैं। बिट आप लोगों ने 8 ही रहने देने हैं, इसको ज्यादा नहीं करना, फिर हमारी फाइल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और फिर हमारी अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर, मेरा तो ज्यादातर वेब का काम है ना, वेब डिजाइनिंग का, तो वहां पे ना इसके साइज का मसला डलता है, और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके साइज का मसला डलता है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, लोड नहीं होती। तो आप लोगों ने इसको 8 बिट ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे आता है बैकग्राउंड कंटेनर। ठीक है, जो हमारा मीन्स की एक आर्टबोर्ड क्रिएट होगा 1080 बाई 1080 का, उसका बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, या आप लोगों का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, या कस्टम होना चाहिए। वो आप लोगों ने कस्टम में कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको सारे लगा के दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एडवांस के अंदर यहाँ पे एक चीज जो है ना हमारी, यहाँ पे आप लोगों ने sRGB, ठीक है, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, sRGB। वैसे तो यहाँ पे काफी सारे कलर मूड्स दिए हुए हैं, और इनको हम जो है ना बहुत ज्यादा एडवांस में जाके ये चीज आती है, जब हमारी एडवांस क्लासें होंगी ना उसमें देखेंगे। अभी आप लोगों ने यहाँ से sRGB, बाय डिफॉल्ट भी यही होता है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से स्क्वायर पिक्सल के बाद आप लोगों ने क्रिएट कर देना है। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे, ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो चुका है। मैं दोबारा यहाँ से होम के अंदर आता हूँ। ठीक है, अभी मैं होम स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, अभी मैंने दोबारा कैनवस के अंदर जाना है, तो मैं इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा, जो हमारा लोगो था ये हमारा कैनवस ओपन हो गया। मैं दोबारा इधर होम के अंदर जाता हूँ। होम के अंदर जाने के बाद न्यू डिजाइन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखें रिसेंट के अंदर पहले हमें एक डिजाइन एक बल्कि शो कर रहा था कि ये भी हमने रिसेंट के अंदर ओपन किया था, और वो कौन से किए थे, आपके सामने 2 थंबनेल मैंने ओपन किए थे, वही साइज हमें यहाँ पर मिल रहा था। अभी हमने 1080 बाई 1080 का और कैनवस क्रिएट किया, वो भी हमें यहाँ पे रिसेंट के अंदर आ गया। रिसेंटली जो हमने डिजाइन क्रिएट किया है वो 1080 बाई 1080 का किया है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी विड्थ जो है ना वो मैं 90/20 कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ से व्हाइट था, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे हमारा जो कैनवस है वो व्हाइट है। ठीक है, अगर हम अगले टैब में जाए, यहाँ पे हमारा कैनवस कौन सा है, हमारा ब्लैक कैनवस है। ठीक है, ये जो ना हमारा यहाँ से फर्क डलता है। मैं दोबारा होम के अंदर आता हूँ, न्यू फाइल के अंदर आता हूँ। मैं न्यू फाइल के अंदर आता हूँ। न्यू फाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे, अच्छा मैं ना यहाँ पे अभी नाम नहीं रख रहा, आप लोगों ने यहाँ पे नाम जरूर रखना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ये चीजें करके बता रहा हूँ। फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ले लेता हूँ और क्रिएट करता हूँ। ट्रांसपेरेंट के अंदर आपको इस तरह से डब्बी नुमा नजर आएगा। इसके ऊपर आपने कोई भी चीज क्रिएट की होगी, जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं आएगा। ठीक है, ये इसका मकसद होता है। मैं दोबारा होम के अंदर जाता हूँ, न्यू फाइल के अंदर जाता हूँ। न्यू फाइल के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से कस्टम कलर के अंदर कोई भी कलर ले लेता हूँ। मैं रेड कलर ले लेता हूँ, क्रिएट करता हूँ। अब हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड कलर का आ गया है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ऊपर टैब्स हैं। ठीक है, ये टैब हम यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ रख के एक ही वक्त में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको दोबारा करना है, इसको आप दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ऊपर मैं टच करूंगा, इसके साथ आ जाएगा। इसको पकड़ूंगा, इसके साथ मैं टच करूंगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं पकड़ूंगा, यहाँ से इसके साथ आ जाएगा। इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं इसके साथ यहाँ पे ब्लू एरिया होता जाएगा, वहां पे मैं छोड़ता जाऊंगा खुद ब खुद, उसके अंदर यहाँ पे एडजस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको टैब्स मिलते हैं, यहाँ 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसके जो टैब है इसके अंदर आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलती है। सबसे पहले हमारा जो नाम है, हमने जो फाइल का नाम लिया हुआ है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, SM2 क्लास 1। ठीक है, @66.7%। ठीक है, ये क्या चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारा है जूम। ठीक है, हमने कितना जूम किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से नीचे भी हमें यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पे 100 टाइप कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अभी हमारा जूम यहाँ पे 100% है। तो ये देखें हमारा यहाँ पे 100 हो गया। क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसकी जूमिंग 100% कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ,
यहाँ पे आप देखिए आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि इस आर्टबोर्ड के लिए हमने कौन सा कलर पिक किया हुआ है। हमने आरजीबी कलर पिक किया है, सीएमवाई के किया हुआ है, बिटमैप किया हुआ है, लैब किया हुआ है, कौन सी वाला हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ है वो भी हमें यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे बता रहा है कि कितने बिट का आपने कलर लिया हुआ है, ठीक है, कितने बिट वाला इस्तेमाल किया, 32 किया हुआ है, 16 किया हुआ है या 8 किया हुआ है। हमने यहाँ पे 8 वाला किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ना हमारा फाइल की जो नेम के ऊपर बाहर आ रही है ना, उसके अंदर हमारा यहाँ पे ये चीज नजर आती है, ठीक है। तो ये जो ना हमारा इस तरह से इसके अंदर ये डिटेल दी होती है। अच्छा, ये ना एक कमेंट आया है कि मोबाइल के अंदर हमें सही नजर नहीं आ रहा। मैं 1 मिनट में आपको ना यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरी क्लास चल रही है ना, और इसको मैं ये जो ना आपको मोबाइल के अंदर इस तरह से नजर आ रही होती है स्क्रीन। आपने क्या करना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से क्वालिटी के अंदर जाना है, क्वालिटी को आप लोगों ने 1080 के ऊपर कर देना है, ठीक है। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि आप लोगों ने इसको यहाँ से स्वाइप करना है नीचे को, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे तरह से खोल सकते हैं इसको। ये ना मोबाइल के अंदर जब हम इसको नीचे स्वाइप करते हैं ना, तो ये हमारी स्क्रीन यहाँ पे पूरे मोबाइल के अंदर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास माउस है जिसकी वजह से नहीं हो रहा, टच होता तो मैं आपको करके दिखा देता, ठीक है। तो ये चीज जो है ना आप लोग कर लें, सेटिंग के अंदर जाके यहाँ से आप लोगों ने क्वालिटी के अंदर जाके यहाँ से आप लोगों ने 1080p का लेना, फिर आपके पास इसकी क्लियर स्क्रीन आ जाएगी। दूसरा, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों की स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, आपको चीजें जो है ना आसानी से नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तरीका है मोबाइल के अंदर हम क्लास इस तरह से लेते हैं, ठीक है। अक्सर औकात ऐसे होता है कि आपका नेट स्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो है ना वो उसकी रेजोल्यूशन खुद कम हो जाती है। जब आप लोग यहाँ से रेजोल्यूशन ज्यादा कर लेंगे तो फिर ये है कि थोड़ा सा क्लास आपके पास लैगिंग करेगी, लेकिन ये है कि आपको चीजें सारी वाजे नजर आएंगी। अच्छा, दोबारा हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं, और इसके आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ना कुछ चीजें हमने देखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो स्क्रीन है ना इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। हमारी स्क्रीन 3 हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। अगर 3 हिस्से आपको समझ आ गए, समझो कि आपको पूरा जो है ना अडोबी फोटोशॉप समझ में आ गया, ठीक है। 3 हिस्से। नंबर 1 हमारे पास टूल, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे कैनवस। नंबर 3 हमारे पास ये आ गया पैलेट्स, ठीक है। 3 चीजें, ठीक है। नंबर 1 कौन सा है, हमारे पास टूल्स, ठीक है। ये जो हमें यहाँ पे टूल दिए हमें, ये टूल हमें समझ आ जाए। नंबर 2 पे हमें ये कैनवस समझ आ जाए, ठीक है। नंबर 3 पे हमें ये जो पैलेट है ना ये हमें समझ आ जाए, ठीक है। जब ये 3 टूल, कैनवस और पैनल, ये 3 चीजें जब हमें समझ आ जाएंगी, हमारा पूरा फोटोशॉप कवर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। इसके बाद ये चीज हमारी कहलाती है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्यों कहते हैं, वर्क स्पेस इसलिए कहते हैं कि हम इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस क्यों कहते हैं, वहां पे एक घर है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा वर्कशॉप, ठीक है, एक दुकान है जिसके अंदर वर्क होता है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारी वर्क स्पेस है। क्यों वर्क स्पेस है, क्योंकि हम इसके अंदर काम करते हैं, हम काम करते हैं और वर्क करते हैं एक जगह के अंदर, ठीक है। इसको हम वर्क स्पेस कहते हैं। तो ये अब हमारी वर्क स्पेस है। सबसे पहले तो हमने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, ठीक है। सेटिंग करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे विंडो के अंदर जाना है, विंडो के अंदर जाने के बाद वर्क स्पेस के अंदर जाना है। यहाँ से आप लोगों ने एसेंशियल ग्राफिक्स जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं यहाँ पे कासिम WP के नाम से मैंने सेव की हुई है। अभी हम इसको दोबारा क्रिएट करते हैं कि ये हमने किस तरह से ये वाली सेटिंग लेके आनी है। जब तक आप लोगों का कोर्स चल रहा है उस वक्त तक आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो सेटिंग मेरी है वही सेटिंग आप लोगों ने रखनी है। उसकी वजह ये है कि जो चीज मैं जहां से जाके ओपन करूंगा आपके पास भी वैसे ही ओपन होगी। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर आप अपने हिसाब से सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि जब मैंने अपना डेस्कटॉप ओपन करता हूं तो मैं नहीं पसंद करता कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे कोई गंद पड़ा हो, ठीक है, कोई फाइल पड़ी हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ा हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग अक्सर का मैं देखता हूँ कि उनके यहाँ पे इतने जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो सारे यहाँ पे रखे होते हैं, जितनी फाइल्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं वो सारी यहाँ पे रखी होती हैं। मैं इस चीज को पसंद नहीं करता, ठीक है।
लेकिन इसी तरह से मैं जब फोटोशॉप के ऊपर काम करता हूँ या इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करता हूँ तो यहाँ पर भी मैं अपना जो है ना सारा क्लीन रखता हूँ, ठीक है। ज्यादातर मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ, शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए फिर हमें ये सारी चीजें रखने की जरूरत भी नहीं डलती। तो जब तक तो आप लोग कोर्स कर रहे हैं तो जैसे जैसे चीजें मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने करनी है। जैसे जैसे जो है ना आप जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप जिस तरह से मर्जी इसकी सेटिंग करें। एक तो आप लोगों को सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी और दूसरा आपको पता होगा कि हमने किस तरह से चीजों को कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपकी सेटिंग चेंज होगी तो मैं एक चीज यहाँ से ओपन करूंगा, आपकी वो यहाँ से होगी, तो फिर आप लोग डिस्टर्ब होंगे इससे, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्टेप बताऊंगा आप लोगों ने साथ साथ स्टेप फॉलो करते रहना है। अब हमने वर्क स्पेस की सेटिंग करनी है। वर्क स्पेस की सेटिंग के लिए हमें दो जगह मिलती है। एक हमें विंडो के अंदर वर्क स्पेस, ठीक है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है, ये हमें ऑप्शन मिलता है वर्क स्पेस का। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी हमें वही वर्क स्पेस नजर आती है। आप लोगों ने क्या करना है, इसेंशियल के ऊपर क्लिक कर देना है। चाहे आप यहाँ से कर दें, चाहे आप विंडो पे क्लिक करके वर्क स्पेस पे क्लिक करके यहाँ से इसेंशियल डिफॉल्ट है ना इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से जो ये नीचे ऊपर वाला पैनल है ना इसको आप लोगों ने बाहर निकाल के रख देना है, ठीक है। इसको क्लोज कर देना, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे लगा देंगे नीचे। जो एडजस्टमेंट है इसकी भी हमें नहीं जरूरत, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की भी हमें जरूरत नहीं है, इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, एक लेयर बच गया, दूसरा चैनल बच गया, तीसरा हमारे पास पाथ बच गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज हमारी बच गई, यहाँ पे हिस्ट्री बच गई, ठीक है। हिस्ट्री के साथ हमें यहाँ पे जो ये हमारे कमेंट्स है ना इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। इसकी जगह पे हम एक और चीज ला के रखते हैं, एक्शंस, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज आ गई। प्रॉपर्टीज के साथ विंडो के अंदर जाएंगे, यहाँ से आपने एक्शन जो है ना इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है और इसको आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप लोगों ने यहाँ पे रख लेनी है, ठीक है। बस इतनी सी आप लोगों ने सेटिंग करनी है। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये सिंगल लाइन के अंदर नजर आ रहा होगा, ये एरो ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल के लेके आता हूँ, ये एरो नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डबल लाइन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जिनके पास बहुत छोटी स्क्रीन है, ठीक है, लैपटॉप है छोटा सा या स्क्रीन छोटी है तो वो सिंगल लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बड़ी स्क्रीन है तो मैं इसको डबल करके रखता हूँ। अमूमन एक आदत बनी होती है उसी हिसाब से जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं मेंशन नहीं करता कि आप लोगों ने इसको ऐसे ही रखना है। ये टूल्स जो है ना, टूल्स की इंशाल्लाह आप लोगों को सारे नाम याद करवा दूंगा। तो ये आप लोगों ने डबल लाइन के अंदर कर लेना है। ये आपकी सेटिंग होगी। सेटिंग होने के बाद आप लोगों ने जाना वर्क स्पेस में, ठीक है। यहाँ से चले जाए, यहाँ आप लोग यहाँ पे, ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे कॉर्नर पे जो एरो है ना इसके साथ आप लोगों यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करें या इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे आपको मिलेगा न्यू वर्क स्पेस, ठीक है। क्या मिलेगा, न्यू वर्क स्पेस। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपने हिसाब से यहाँ पे नाम लिख लेना है। जैसे मैंने कासिम WP लिखा हुआ है, ठीक है, कासिम मेरा नाम, WP ये मैं लर्निंग करवा रहा हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे SM2 लिख देता हूँ, ठीक है, सिग्मा ग्राफिक डिजाइन मॉडल नंबर 2, ठीक है। ओके कर दिया। अब मैं जब भी चाहे यहाँ से वर्क स्पेस के अंदर जाऊंगा आपको यहाँ पे नजर आएगा SM2, ठीक है। SM2 जो हमने वर्क स्पेस का नाम, आपने जो भी नाम रखा होगा अपने नाम से या किसी भी नाम से वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे आपकी सेटिंग सेव हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट करें आपकी यहाँ पे लेयर्स निकली, यहाँ से डिलीट होगी, चैनल निकला, यहाँ से डिलीट हो गया, ये निकला, यहाँ से डिलीट हो गया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने परेशानी होना, जस्ट आप लोगों ने विंडो के अंदर जाना है या यहाँ से आप लोगों ने वर्क स्पेस के सेटिंग के अंदर जाना है, ठीक है। विंडो के अंदर जाना है, वर्क स्पेस के अंदर जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने करना है रीसेट। जो भी आपने नाम लिखा होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। मैंने क्या रखा है, SM2 लिखा है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये खुद ब खुद सारी चीजें आ गई। मेरा यहाँ पे टूल्स भी आ गए, यहाँ पे मेरी लेयर्स भी आ गई, यहाँ पर मेरा चैनल भी आ गया, यहाँ पे मेरा पाथ भी आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना आप लोगों ने सेटिंग सेम टू सेम इसी तरह से करनी है, ठीक है, ताकि जो जो चीजें मैं आपको करवाऊं साथ साथ आप लोग भी उन चीजों को साथ में करते जाएं। अब यहाँ पे जो है ना आपको कुछ चीजें मैं बताता हूँ। नंबर एक, हमें यहाँ पे टूल नजर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे टूल नजर आ रही हैं इसके साथ साथ हमें उसके ऊपर प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बाद हमें यहाँ पे
इसकी लेयर, चैनल और ये पास नजर आ रहे हैं, ये हमारे पैनल्स हैं, ठीक है। पैनल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारा डाटा की सेटिंग करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो चीज हमने सिलेक्ट की होती है उसकी खसूसियात, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से ब्रश टूल लिया है तो ब्रश टूल की क्या क्या खसूसियात है, उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग करनी है, वो हमें यहाँ पे ऊपर नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज का ऑप्शन यहाँ पर भी रखा है, ये ऊपर भी नजर आ रहा है, दोनों एक ही हैं। आप लोग अगर एलिस्ट्रेटर की तरह लेके चलना चाहते हैं तो आप इसको प्रॉपर्टीज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, जैसे एलिस्ट्रेटर के अंदर हम करते थे। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को यही कहूंगा, एलिस्ट्रेटर आप जब फोटोशॉप ओपन करना है फिर आप लोगों ने एलिस्ट्रेटर भूल जाना है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारी चीजें जो ना हमें चेंज करनी पड़ती है। मैं इसको दोबारा रीसेट SM2 का देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ना हमारा ये चीज आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे टूल्स नजर आती हैं, टूल्स की यहाँ पे ऊपर जो हमें क्या नजर आता है, यहाँ पे हमें उसकी प्रॉपर्टीज नजर आती हैं। प्रॉपर्टीज के बाद हमें यहाँ पे पैनल नजर आती हैं। तो यही तीन चीजें जो हैं, और यहाँ दूसरी चीज हमारी कैनवस है, पहली चीज हमारी यहाँ पे टूल्स हैं, तीसरी चीज हमारी यहाँ पे पैनल है। इन तीन चीजों को हमने समझना है। अब यहाँ पे मैं ना स्टार्ट के अंदर आता हूँ कि हमारे वर्क स्पेस की ऊपर वाली साइड पे जो ये चीज है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, ये जो भी चीजें लिखी हैं, इस चीज को हम मेन्यू कहते हैं। अब मेन्यू क्यों कहते हैं, जब हम किसी भी होटल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चीज पेश की जाती है, मेन्यू पेश किया जाता है, ठीक है। अब मेन्यू के अंदर फाइल है, फाइल के अंदर हमें पूछा गया, अच्छा ये चीज जो है ना, हम जब होम स्क्रीन के ऊपर आते हैं यहाँ पर भी हमें शो करती है, ठीक है। यहाँ पे हमें न्यू फाइल, ओपन, ठीक है, ब्राउज, ठीक है, ओपन एज, ठीक है, ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओपन रिसेंटली, क्लोज ऑल, क्लोज, ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो मेन्यू के अंदर हमें जाकर बैठते ही होटल के अंदर मिलती हैं, ठीक है। वो वेटर आता है ना ऐसे करके, वो अपना मेन्यू पेश करता है, तो ये वही मेन्यू है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मेन्यू बार, ठीक है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, इसका नाम ही मेन्यू बार है। तो इसको क्या कहते हैं, मेन्यू बार। इसके बाद इसके नीचे जो चीज आती है इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज बार, ठीक है, जिसके अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे मैं यहाँ से ब्रश टूल लूंगा, यहाँ पे ब्रश की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। अगर मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन की सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अगर मैं यहाँ से जो है ना सिलेक्शन टूल दोबारा लेता हूँ, दूसरे वाला जो हमारा रेक्टेंगल मार्की टूल है, ये भी हमारा सिलेक्शन के काम आता है, तो इसको उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जूम टूल लेता हूँ तो यहाँ पे हमें जूम की सारी प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी है सारी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ना जूम टूल का जिक्र हुआ, और मैंने जो है ना पहले इस तरह से जूम भी किया। तो ये चीज मैंने कैसे की थी, शॉर्टकट जो है ना आप इसका नोट कर लें। इसका शॉर्टकट है, आप लोगों ने आल्ट वाला बटन, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर ये बड़े बटन के साथ आपको एक बटन मिलता है आल्ट का, इसको आप लोगों ने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप लोगों ने माउस के दरमियान में, ठीक है, माउस के दरमियान में ये वाला जो आपको स्क्रॉल बार नजर आ रहा है, अब देखिएगा मैं आल्ट का बटन प्रेस करके इसको मैं जैसे ही यहाँ से मूव कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पे देखें वहां पे जो कैनवस है वो भी हमारा मूव कर रहा है, मतलब छोटा बड़ा हो रहा है। इसका शॉर्टकट क्या है, हम यहाँ से इस ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, हम कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस के साथ भी कर सकते हैं। वैसे अगर हम शॉर्टकट में देखा जाए तो शॉर्टकट इसका जब लिखा जाता है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस ही लिखा जाता है, लेकिन इसका जो आसान शॉर्टकट है वो ये है कि आप आल्ट का बटन प्रेस करें और माउस के साथ जो है ना इस स्क्रॉल बार को क्लिक करें। अच्छा, दूसरी चीज आती है जिनके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर भी सेम ऐसी है, आपने आल्ट का बटन प्रेस करना है, दो फिंगर आपने टच पैड के ऊपर रखनी है, टच पैड पे रखने के बाद उसको आगे करेंगे तो आपका जूम इन होगा, अगर पीछे करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। जिस तरह से हम अपने स्क्रॉल बार को आगे करते हैं तो हमारा जूम इन होता है, स्क्रॉल बार को पीछे करते हैं तो हमारा जूम आउट होता है, ठीक है। जैसे चीजें हमारी यहाँ पे माउस के साथ होती हैं वैसे ही हमारी सेम उसी के साथ होती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो अपने लैपटॉप के साथ एक माउस जरूर ले लें, ठीक है। ज्यादा अच्छे वाला लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, शॉपकीपर पर जाना है, उसको कहना है मुझे ना एक इंपोर्टेड माउस दे दो। ये जरूरी नहीं है आपने ऐसा माउस लेना है, RGB लाइटें लगी हो और महंगा सारा खर्चा करवा देना है, आप लोगों ने ऐसा ले लेना, ठीक है। ये मैंने भी ये वाला रखा हुआ है और मैंने स्टार्ट भी इसी से किया था। तकरीबन एक ही माउस से मैंने 4 से 5 साल काम किया है, कुछ भी नहीं हुआ। और उस वक्त ये मुझे मिला था 150 का मिला था, और ईद के लगभग मैंने दोबारा लिया तो ये मुझे 400 का मिला है, ठीक है, इस ईद पे। तो ये इतना ज्यादा महंगा नहीं है, आप लोगों ने इसको ले लेना है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। ये वो नहीं है कि जो हमारी खुराक को खराब करता है, बल्कि ये वो चीज है जो हमारे डिजाइन को 4 चांद लगाता है, ठीक है। तो इस चीज का जो ना आप लोगों ने थोड़ा सी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेनी है, अगर नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है आप ये महंगे वाला लें, ठीक है।
तो ये शस्के वगैरह जो है ना, जब आपके पैसे आएंगे आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन अभी जो आपके पास जो जितनी है ना फुर्सत, आप उसी हिसाब से करें। मैं ये नहीं चाहता कि आपको ज्यादा खर्चे करवा दूं। अच्छा, इसके बाद ये चीज ये है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास लैपटॉप हल्का है, कंप्यूटर हल्का है, उसके लिए भी मैंने ना यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बना के रखी हुई है कि मैंने किस लैपटॉप से स्टार्ट किया था। तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं, और उसके अंदर क्या क्या मुझे इशू आए थे और उसको मैंने कैसे सोल्व किया था, वो भी सारी चीजें मैंने उसके अंदर डिस्कस की हैं। तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है, क्लास के बाद, अभी नहीं, अभी आप लोग ये लाइव क्लास देखें। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे यहाँ पे ये चीज आ गई। इसके बाद यहाँ पे नीचे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी बेस है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मिलता है जूमिंग, मिलता है कि हमने कितने परसेंट इसको जूम किया हुआ है। हम यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं फुल जूम करूंगा, तो हम इसको जूम कर सकते हैं कितना, 1280, 12,800%, ठीक है। किसी भी एक चीज को 12,800% जितना जूम करके हम उसको देख सकते हैं, मतलब एक डोर लगा के हम उसको इतना बड़ा डोर भी बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा, वो स्क्रीन से मेरे हाथ बाहर निकल गए थे, तो इससे भी बड़ा आना करके देख सकते हैं। तो इतना ज्यादा हम इसके जूम कर सकते हैं। और इसको मैं अगर जूम आउट करता हूं तो ये हम इतना जूम भी कर सकते हैं कि ये हमारा 2%, 1% से भी, 0% से भी नीचे 0.19, बल्कि अगर हमने इतनी चीज क्रिएट किया उसको इतना सा भी हम करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह से हम इसको इतना जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ ऐसा भी होगा कि आपका जो आर्ट बोर्ड है वो आपका गायब हो जाएगा। उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके आने का शॉर्टकट अपने पास नोट कर लें, कंट्रोल 0, ठीक है। कंट्रोल 0 करेंगे तो हमारे जो कैनवस होगा वो हमारी स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएगा, ठीक है। वो बेशक जितने मर्जी परसेंट जूम हो, लेकिन वो हमारी स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएगा। हम उसको यहाँ पे इसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज इसके अंदर होगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक और चीज भी एक बिगिनर्स को मैं थोड़ा सा बताता होता हूँ। अगर आपको स्टार्ट के अंदर अंदाजा नहीं है कि आपकी ये चीज बड़ी लगी है या छोटी लगी है, तो आप लोग इसको 100% करके ना, इसको मैं यहाँ से 100% करके इसके ऊपर मैंने कोई चीज क्रिएट की है, मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका कलर मैंने ब्लैक रख दिया, ठीक है। अब ये मैंने शेप है, अब मैंने इसको ना यहाँ पे कंट्रोल 0 किया हुआ, इतनी है। अब मुझे नहीं पता कि ये रियल लाइफ के अंदर जब मैं इसको मैं प्रिंट कर लूंगा या ये इसका फ्लैश बन जाएगा तो ये कितना होगा। तो आप इसको 100% करके ना, यहाँ से 100% करके स्क्रीन के साथ भी चीजें लगा के चेक कर सकते हैं कि जितनी स्क्रीन पर नजर आ रही है ना, इतनी ही चीज प्रिंट होने के बाद आपको नजर आएगी, ठीक है। बेशक आप लोग मैच करके देखें, क्यों, क्योंकि ये 100% है, ठीक है। हाँ, एक शर्त है, जब प्रिंट करें जो साइज आपने लिया वही साइज आप प्रिंट करें, तो फिर ठीक है। मीन्स के अब मैंने 1080x1080 लिया है, जब मैं प्रिंट करवाने जाऊं पेंट भी मैं 1080x1080 के साइज के अंदर करूं, तो उस वक्त आपका ये चीज जो ये मेरी शेप पड़ी हुई है इतनी ही होगी। चाहे इसके ऊपर प्रिंट करके मैं पेपर भी रख दूं ना, वो भी इतना ही होगा जितना अभी मैं आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका जूम 100% किया होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है ना पिक्सल नजर आते हैं कि हमारा आर्टबोर्ड कितने पिक्सल बाय कितने पिक्सल का, ठीक है। ये हमारा 1080x1080 का, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ये नीचे, ठीक है, 1080px, px का मतलब पिक्सल, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स जो नजर आ रहा है वो मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1080 वो हमारी विड्थ आ गई। फिर उसके बाद 72 हमने जो लिया था इसकी रेजोल्यूशन ली थी पीपीआई में, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं कि अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट का साइज क्या है, मीन्स के 3.34 जो एमबी है ना इसका साइज। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ, जो इसका साइज आएगा वो कितना आएगा, 3.34 MB, ठीक है, ये इसका साइज होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोफाइल आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाती है, डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री आ जाती है, जीपीयू आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंपोजिंग मूड आ जाता है, अभी क्लासिक है, ठीक है। इसके अंदर जाके हमें काफी सारी चीजें मिल जाए। यहाँ पे हमारे पास लेयर काउंट पे आ जाता है, अभी हमने कितनी लेयर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखें, एक लेयर ये वाली है, एक लेयर ये वाली है। मैं यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से बुर्स क्रिएट लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं दोबारा एक लेयर लेता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा एक बुर्स क्रिएट करता हूँ। मैं कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से न्यू लेयर बुर्श, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से न्यू लेयर लेता हूँ, इसके अंदर मैं बुर्श को चेंज कर लेता हूँ, ओके करता हूँ और
ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पे आ गई। अब हमने कितनी लेयर इस्तेमाल की हैं, 6 लेयर इस्तेमाल की हैं, तो ये हमारी सारी चीजें आ गई। अच्छा, एक चीज ये कि हमने जब अडोबी इलस्ट्रेटर देखा था तो वहां पे हमने लेयर्स को इग्नोर किया था, नहीं देखा था, बहुत कम देखा था। बस ये देखा था कि हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप के अंदर लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक हमें लेयर नहीं समझ आएंगी उस वक्त तक हम फोटोशॉप के अंदर काम ही नहीं कर सकते। ठीक हो गया, काम ही नहीं कर सकते, ये एक मैंने कहा कि इसके बगैर हम काम ही नहीं कर सकते। लेकिन इलस्ट्रेटर में अगर आपको लेयर्स का जीरो नॉलेज है ना, आप इलस्ट्रेटर के अंदर परफेक्टली काम कर सकते हैं शॉर्टकट को इस्तेमाल करके एंड सारी चीजें। लेकिन फोटोशॉप के अंदर जो है ना ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना आप लोगों ने जरूर फॉलो करना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल मिलता है, आप इसको यूं स्क्रॉल कर सकती हैं, यहाँ से स्क्रॉल कर सकती हैं, ये चीज होगी। ऊपर से आप लोग यहाँ से न्यू टैब के अंदर चीजें चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आज का फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंशाल्लाह जो हमारे कल से टूल स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मैंने आज आपको एक एक चीज मैंने गाइड किया, थोड़ा सा बीच में फनी बातें करने का मकसद ये होता है कि आप लोग बोर ना हो, आप लोग क्लास छोड़ के ना जाए, ताकि आप लोग फन के अंदर सारी चीजें सीख जाएं। तो इंशाल्लाह एक एक टूल को, एक एक टेक्निक्स को हम इसी तरह से देखेंगे। अभी आप लोगों का कोई भी सवाल है, आप लोग सवाल पूछें, मैं आप लोगों को उसका जवाब करता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। और कल मैंने एक चीज की थी आप लोगों से, क्लास की लास्ट में मैंने एक माजरत की थी कि मैं एक ऑफिस बॉय भी हूँ और इसके अलावा स्टूडेंट भी हूँ, और फिर आप लोगों को पढ़ाना भी होता है। तो माजरत के साथ आप लोगों के जो सवाल होते हैं या तो मैं लाइव चैट के अंदर दिया करूंगा, या फिर क्लास के फौरन बाद 1 घंटा मैं फ्री बैठा होता हूँ, इसके अंदर मैं आप लोगों के रिप्लाई दिया करूंगा। तो जो डे टाइम मैसेज करती हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना मुझे भी मेरा काम करने दिया करें, और जो टाइम मैंने मुख्तस किया आप लोगों के लिए उसके अंदर जो है ना मैं आप लोगों के सवाल जरूर, अगर मैं इस टाइम के अंदर ना करूं फिर आप लोग मुझे कह सकते हैं कि सर आपने टाइम दिया था और हमने आपको नहीं किया। सर कंट्रोल ओ से क्या चेंजिंग आती है? कंट्रोल ओ करते हैं तो हम यहाँ पे अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये चीजें हम कल देखेंगे। COCS जो है ना ये हम कल देखेंगे कि ओपन फाइल क्रिएट एंड सेव। ठीक है, ओपन फाइल क्रिएट एंड सेव ये चीजें हम कल देखेंगे। आज जो है ना हमारे पास टाइम काफी हो गया है, तो चीजें जो है ना मुझे पिछले कोर्स में काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप ना बहुत ज्यादा चीजें पढ़ा देती हैं तो हमसे कवर नहीं होती, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम टाइम भी कम लगाएं और चीजें भी हम मैनेज करके लेके चलें। जी, आप लोगों का किसी और का कोई और भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कंट्रोल ओ के साथ मैंने बता दिया कि आप इसके अंदर फाइल को ओपन कर सकते हैं। फर्क है, मैं कंट्रोल ओ करता हूँ, यहाँ से मैं डाउनलोड के अंदर चले जाता हूँ, ये एक पिक्चर पड़ी हुई है, ओपन करता हूँ, ये मेरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज ओपन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लिंक्डइन का अकाउंट 2 दिन बाद बंद हो जाता है। नहीं, लिंक्डइन का अकाउंट 2 दिन बाद बंद नहीं होता, आप उसके ऊपर जो अपनी रियल इंफॉर्मेशन है वो देंगे ना, फिर आपका बंद नहीं होगा। जी, आप लोगों का कोई भी सवाल है इस वक्त मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग सवाल किया करें ताकि मैं सर क्लास की पीडीएफ मिल सकती है। जी, मैं ना कल की क्लास की पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। सर असाइनमेंट क्या बता दें? एक तो असाइनमेंट ये थी आप लोगों ने जो कलर मूड है, ठीक है, होम के अंदर जाके यहाँ पे न्यू के अंदर जाके ये आपको यहाँ पे कलर के मूड मिलते हैं, यहाँ पे ये ठीक है, बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, ठीक है, CMY के कलर, लैब कलर, ये आप लोगों ने गूगल करने हैं, चैट जीपीटी करने हैं। ये नहीं है कि आप लोगों ने वहां से कॉपी करके पेस्ट करके आप लोगों ने सेंड कर देने हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने एक आर्टबोर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, 1080 बाय 1080 का कर लें, जैसे ये वाला है। ठीक है, इसके ऊपर फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको सबको डिलीट करता हूँ, यहाँ से आप लोगों ने टेक्स्ट टूल लेना है, टेक्स्ट टूल लेने के बाद आप लोगों ने वो सारी चीजें यहाँ पे टाइप कर देनी है। ठीक है, टाइप करने के बाद आप लोगों ने फाइल के अंदर जाना है, ठीक है, फाइल के अंदर जाना है, एक्सपोर्ट के अंदर जाना है, आप लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट एज कर देना है, और सिंपल कोई भी सेटिंग नहीं करनी, ये चीजें हम कल देखेंगे। आप लोगों ने एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी जो ये वाली फाइल, ठीक है, ये जो अभी हमारे पास आई है, ऐसी फाइल आप लोगों ने ये असाइनमेंट सेंड कर देनी है। ठीक है, आज की असाइनमेंट ये है। कंट्रोल सॉरी, मैंने समझा शायद आपने ओ लिखा हुआ है। कंट्रोल 0 से हमारा जो कैनवस होता है ना,
वो हमारा स्क्रीन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर हमारा फर्ज करें कि हमारा ये कैनवस यहाँ से मैंने छोटा किया होगा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जितनी स्क्रीन है इसके अंदर मेरा कैनवस फिट हो जाए, तो हम कंट्रोल प्लस जीरो, ठीक है, कंट्रोल प्लस जीरो प्रेस करती हैं, फिर जाके ये हमारा ये चीज हो जाती है। ठीक है, अगर फर्ज करें कि मेरी स्क्रीन यहाँ से गुम हो गई है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज ऐसे हो गई है, तो अब हमें जो है ना ऐसे ऐसे करने के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस जीरो करेंगे, तो खुद ब खुद ये चीज। अच्छा, एक चीज मैं बोलता हूँ, कंट्रोल प्लस जीरो, इसका मतलब ये है कि एक कंट्रोल का बटन है, उसके साथ हमने जो है ना जीरो का बटन प्रेस करना है। ये नहीं है कि कंट्रोल का फिर प्लस का फिर जीरो का, ऐसे नहीं होता। बोलने में ऐसे होता है, लिखने में ऐसे होता है, लेकिन प्रेस करने में ऐसे होता है। अगर जहां पे कंट्रोल प्लस प्लस होगा ना, जहां पे प्लस वाले बटन को प्रेस करना होगा, वहां पे ऐसे होता है कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। थैंक्स ऑफ लोड एफर्ट, जजाकल्लाह। ओके सर, जी आप लोगों का कोई भी सवाल है आप लोग सवाल पूछें, फिर उसके बाद जो है ना हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। ओके सर, देखिए भाई, आपको लाइव पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब दिया जाए। ठीक है, मैं वैसे ज्यादातर अमूमन मुझे जो पसंद आता है, मैं गूगल मीट के ऊपर पढ़ाता हूँ, वहां पे एक दूसरे से बातें करते हैं, और एंड कोर्स तक जो है ना जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबके साथ एक दोस्ती लग चुकी होती है। तो लेकिन यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना मसला ये है कि वहां पे हम रिकॉर्डिंग नहीं सेव कर सकते, और काफी लंबे लेक्चर हो जाते हैं ना, तो उसको सेव करना, बाद में डिलीवर करना, बस बहुत सारे मसले होते हैं। तो इसी वजह से हम यूट्यूब के ऊपर पढ़ाते हैं, और इंशाल्लाह जो है ना फोटोशॉप की हम क्विज भी क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों ने वो भी देनी है। ऑल इज क्लियर। चलें ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों का कोई भी सवाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।